हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी फिजिक्स सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ फ्लूइड, है ना। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये जो टॉपिक है एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के बेसिस पर, ये कॉन्सेप्ट भी जानना चाहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एक्चुअली सब बोलते हैं, बट वेव तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो स्पीड है किस में होना चाहिए, किसका मतलब किस में, तो फ्लूइड में। ठीक है, तो हम लोग ये जो टॉपिक है आज कवर अप करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हम लोग जो स्पीड दिखाते हैं, मतलब बताते हैं कि एक फ्लूइड का मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब कि किसी भी फ्लूइड में जो स्पीड होता है उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट फर्स्ट हम लोग एक एक्सिस पर, जैसे आप लोग को पता है ये मेरा एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर को कंसीडर करते हैं, अभी हम बता रहे हैं कि क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग एकदम अच्छे से इसको डेराइव करेंगे। तो एक्चुअली एक्स एक्सिस पर क्या करते हैं, हम लोग एक सिलेंडर को कंसीडर करते हैं, इस पर एक दो प्लेन लेते हैं, एक प्लेन ए बी को लेते हैं और एक प्लेन सी डी को लेते हैं। तो एक्चुअली एक प्लेन ए बी और सी डी को जब लेते हैं, जब इसमें मतलब बोल सकते हैं ये फिर क्या होता है, ए बी और सी डी डिस्प्लेस हो जाता है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव के कारण, जो हम लोग आज अभी पढ़ने वाले हैं क्यों होता है, कैसे होता है, ये पूरा अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सपोज दैट एग्ज़ाम में जैसे थ्योरी आएगा, तो थ्योरी में तो आपको लिखना भी तो होता है, इसलिए हम क्या किए कि खुद से एक नोट्स को प्रिपेयर किए और इस नोट्स की मदद से आप लोग एक्चुअली में 12 मार्क्स आराम से आसानी से उठा सकते हैं अपने सेमेस्टर में। तो चलिए देखिए, तो क्या है कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ फ्लूइड, एक फ्लूइड में लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो स्पीड होता है वो हम लोगों को बताना है क्या होता है ना। चलिए तो कंसीडर करेंगे एक सिलेंडर को, फ्लूइड का, किसी भी फ्लूइड में मतलब कि एक सिलेंडर को कंसीडर करेंगे एक एक्स एक्सिस पे। देखिए यहाँ पर एक एक्स एक्सिस पे डायग्राम आप लोग को स्क्रीन पे दिखता होगा, और इस एक्स एक्सिस पे हमारा जो इसका जो सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, एंड सो वी हैव टू सी दैट वी हैव टू कंसीडर टू प्लेन्स. We have to consider two planes. One of them is AB and second one is CD. Okay, see here it is written here. One of the plane is AB we have taken and another plane CD, and we have seen that if we are situated, if we place this AB and CD, these two planes, means हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हम लोग क्या किए कि एक्स एक्सिस पर एक सिलेंडर कंसीडर किए, इसमें दो प्लेन को कंसीडर किए, एक ए बी प्लेन को और एक सी डी प्लेन को। और जब ये ए बी और सी डी प्लेन को कंसीडर किए तो हम लोग को मतलब कि बोल सकते हैं क्या, देखिए थ्योरी में हम लोगों का पूरा लिखा हुआ है अच्छे से, क्या कि कंसीडर किए ए बी एंड सी डी, ठीक है, जो सिचुएटेड है एट द पोजीशन ऑफ एक्स प्लस एक्स डी एक्स एज शोन इन फिगर। चलिए हम लोग पहले फिगर्स को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, फिगर को देखते हैं, उसके बाद ये थ्योरी को देखेंगे, फिगर को हम समझाते हैं अच्छे से। देखिए क्या कि हम लोग दो प्लेन लिए, है ना, हम लोग क्या किए, दो प्लेन लिए इस सिलेंडर में दो प्लेन लिए, एक ए बी और एक सी डी। अब देखिए क्या कि ये जो ए बी प्लेन का जो मतलब डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस है, बट अगर हम पूछे कि सी डी प्लेन का डिस्टेंस क्या होगा तो x प्लस डी एक्स होगा। और अगर हम ये पूछे ए बी और सी डी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो डी एक्स होगा, कितना होगा, डी एक्स होगा। ओके, सो व्हाट यूर सी, मतलब कि आप लोग क्या देख रहे हैं इस फिगर में, ये देखिए हमारा डायरेक्शन है वेव प्रोपगेशन का, है ना, और ये हमारा साई जो है मेरा लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर देखिए क्या कि जो ए है, ए बी प्लेन है, वो डिस्प्लेस होके एक स्मॉल दूरी मतलब एक छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल कवर अप किया, बोल सकते हैं डिस्प्लेस में, और वो डिस्प्लेस होके जाके क्या बना, ए डैश बी डैश बना। और उसी तरह जो सी डी प्लेन है
वो डिस्प्लेस होके जाकर क्या बना, सी डैश डी डैश बना, है ना, सी डैश डी डैश। तो अब हम लोग समझते हैं आगे का फंडा एक्चुअली है क्या। ठीक है, चलिए अब हम लोग थ्योरी देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कि बोला द प्लेन्स ए बी, है ना, देखिएगा अच्छे से समझिएगा, द प्लेन्स ए बी एंड सी डी गेट डिस्प्लेस डू ए बी ए डैश बी डैश एंड सी डैश डी डैश बताए थे। जहाँ पर हमारा साई ए बी जो है, हमारा ए बी हमारा क्या था, लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग ए साई से लिख सकते हैं। हमारा जो देखिए, इसको फुल स्क्रीन करते हैं, 1 मिनट, हाँ, इसको हम फुल डिस्प्ले करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट, हाँ। तो अब देखिए फुल डिस्प्ले इसलिए किए ताकि जो मतलब ग्राफ है उसके मदद से आप लोग को समझा सके कि यहाँ जो हमारा ये जो प्लेन है ए बी मेरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सिलेंडर का, और इसको हम लोग किससे बोलेंगे, साई से। मतलब ये कितना जो ए डैश बी डैश जो डिस्प्लेस किया उसको हम लोग क्या लिखेंगे, साई। समझ लिए, ये भी क्या है, मेरा लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट है। और लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट हमारा जो सी डी का है, तो यहाँ पर देखिए साई से कुछ दूरी है तो इससे कुछ जुड़ा, तो साई प्लस डेल साई अपॉन में डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट होगा सी डी का। बट अब एक चीज़ देखिए क्या कि जो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल प्लेन ए बी और सी डी का अगर देखें, ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, अगर इसका एक्चुअल में हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि डिस्टेंस देखें तो एक्चुअल में जो ओरिजिनल है, जो डिस्टेंस है, तो वो क्या होगा, एक्चुअल में ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगा। तो ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए सी डी प्लेन तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा x प्लस डी एक्स है, एंड ए बी प्लेन का जो डिस्टेंस है हमारा x है। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस डी एक्स को x से घटाएंगे तो हमारा बचेगा कुछ x डी एक्स बचेगा, एंड ये जो डी एक्स बचेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन निकालेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेन निकालने के बाद हम लोग बल्क मॉडुलस पे पुट अप करेंगे, और बल्क मॉडुलस पे पुट अप करने के बाद क्या होगा कि हमारा जो है उसके बाद हम लोग न्यूटन्स फार्मूला पे जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन उस पर काम करेंगे। इससे जाके हम लोग ये क्या करेंगे, हम लोग का तब जाके क्या निकलेगा कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ फ्लूइड, है ना, फ्लूइड पे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो क्या स्पीड होता है वो हम लोगों का निकलेगा। तब हम लोग पेज को पलटते हैं, तो ये जो वॉल्यूम स्ट्रेस, ये एक्चुअली में वॉल्यूम स्ट्रेन है ना, चेंज इन वॉल्यूम स्ट्रेस अपन में वॉल्यूम स्ट्रेन कुछ हम लोग को फार्मूला पुट अप करना था बल्क मॉडुलस में। तो चेंज इन वॉल्यूम जस्ट को सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा निकला था डेल साई अपॉन में डेल एक्स इंटू डी एक्स, और हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम कुछ था डी एक्स। अब इसको जब ये कट हुआ तो हमारा निकला डेल साई अपॉन में डेल एक्स, है ना। अब हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस निकालेंगे क्योंकि बल्क मॉडुलस के फार्मूला पर पुट अप करेंगे जब, तो हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस निकालते हैं। तो देखिए आप लोग क्या कि जो वॉल्यूम स्ट्रेस आप लोग का निकला, वॉल्यूम स्ट्रेस जो है क्या है कि हम लोग का जो प्लेन ए बी था, आप लोग जो डायग्राम देखें, जो प्लेन ए बी था, ठीक है, प्लेन ए बी था, उसका जो प्रेशर है उसके बराबर होगा हमारा वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस को हम लोग क्या पी लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रेशर ए बी का प्लेन का था उसको हम लोग पी माने, तो पी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जब चैप्टर हम लोग सेमेस्टर 1 में आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें ये फार्मूला भी जाने होंगे, अच्छे से समझे होंगे। वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना। तो बल्क मॉडुलस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, मीन्स बीटा साइन कुछ इस तरह करके होता है। तो हम लोग माइनस वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन था, तो माइनस पी अपॉन में डेल साई अपॉन में डेल एक्स, जहाँ पर हम लोग ई को भी हम लोग बल्क मॉडुलस से लिख सकते हैं, बल्क मॉडुलस को हम लोग ई से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बल्क मॉडुलस को ई से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन में डेल साई अपॉन में डेल एक्स। तो पी हमको पी निकालना है ना, प्रेशर। तो पी इज इक्वल टू ई हमारा अंदर चल जाएगा, तो माइनस ई इंटू डेल साई अपॉन में डेल एक्स। अब इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब देखिए प्रेशर विद डिफरेंस बिटवीन द प्लेन इज, अब जो हमारा प्रेशर होगा मतलब उस प्लेन का, तो उस प्लेन का प्रेशर क्या होगा, तो डेल पी, तो पी प्लस डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा एक्स अपॉन इंटू डी एक्स। इसमें क्या डिफरेंस बोला है, तो पी
जो ओरिजिनल है ना, डिफरेंस में तो होता है ना। अब उसके बाद देखिए क्या कि अब आपका देखिए P और P आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो डेल P इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन में डेल्टा x इंटू डी एक्स। अब इसको इक्वेशन 2 बना लें। अब देखिए जब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो आप लोग साथ में लीजिएगा, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मतलब समझे, इक्वेशन 1 और 2 मतलब देखिए इक्वेशन 1 यहाँ पर P इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल साई अपॉन में डेल एक्स, जो इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन में डेल एक्स इंटू डी एक्स है, जो उसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। और जब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग लेंगे एक साथ, है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लेंगे तो कुछ हमारा बनेगा डेल P इज इक्वल टू डेल अपॉन में डेल एक्स, है ना, डेल अपॉन में डेल एक्स इंटू माइनस ई डेल्टा साई अपॉन में डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स। अब जब हम, ठीक है, डेल्टा साई अपॉन में डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग जब साथ में लेंगे तब, ठीक है। अब डेल्टा साई अपॉन में डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पर कुछ था। अब देखिए क्या कि ये जो dp है, dp मतलब कि dp और dp इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा और डेल्टा स्क्वायर, और साई मेरा सिंगल है, सिंगल रहेगा, तो इसको सिंगल ही छोड़ दीजिए, जो सिंगल रहना चाहता है सिंगल ही छोड़ दीजिए। तो माइनस ई इंटू डेल्टा स्क्वायर अपॉन में साई मतलब डेल्टा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कुछ। अब ये इक्वेशन 3 को फॉर्म करेगा। अब इक्वेशन 3 को फॉर्म करेगा, इसका एक फोर्स पर यूनिट एरिया भी निकालना पड़ेगा। फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा, मतलब कि फोर्स यूनिट एरिया जिसको नेट फोर्स, मतलब इसका जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन में डेल्टा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जो फोर्स यूनिट एरिया मीन्स नेट फोर्स, फोर्स यूनिट एरिया यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा, मीन्स नेट फोर्स। अब ये जो निकला F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन में डेल्टा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इक्वेशन 4 है। आपको इसको इक्वेशन 4 बनाना है। अब इक्वेशन 4 बनाने के बाद आप लोग न्यूटन्स फार्मूला तो जानते हैं, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ में आप लोग अच्छी खासी देखे ही होंगे, पढ़े होंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला है। अब हमारा उस सर्कल का मतलब कि सिलेंड्रिकल का मास कितना है, रो डी एक्स है ना, रो डी एक्स है, और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन में डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब ये दोनों एक साथ कॉम्बाइन करेंगे तो रो डेल्टा स्क्वायर साई, है ना, डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा टी स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके, इंटू डी एक्स। अब ये हमारा इक्वेशन 5 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को हम लोग एक साथ लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 4 और 5 को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ लेंगे। इक्वेशन 4 और 5 को जब हम लोग एक साथ ले लेंगे, माइनस ई डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रो डेल्टा स्क्वायर साई डी टी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स। मीन्स क्या, अब समझिए ये फॉर्मूला बैठाएं कैसे, ये फॉर्मूला बैठाएं कैसे, देखिएगा। एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, और एफ इधर भी है। तो एफ इज इक्वल टू एफ, दोनों के जगह एफ का मान बैठा है ना, एक स्मॉल एफ और एक एफ। तो देखिए जब एफ का मान पुट अप किए, एक एफ का मान मेरा इतना था और एक एफ का मान मेरा इतना था। अब देखिए इसे क्या किए, माइनस ई को हम इक्वल टू के इधर लाए ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। मतलब माइनस माइनस तो यहाँ कैंसिल हो गया ना। अब माइनस मतलब ई को जो हम लोग क्या किए, इक्वल टू के इधर लाए, तो रो अपॉन में ई, तो डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन में डेल्टा टी स्क्वायर हो गया। ये यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा स्क्वायर साई जो यहाँ दिख रहा है, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ रो अपॉन में ई है जिसको हम लोग एफ अपॉन में रो बोल सकते हैं। एफ अपॉन में रो बोलिए, ठीक है, क्योंकि एफ अपॉन में रो जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में रो, कुछ इसी तरह कुछ करके होता है, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन में डेल्टा टी स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 6 बना दीजिए। अब जो ये जो इक्वेशन 6 है इसका, ठीक है, ये जो इक्वेशन 6 है, अब जो डिफरेंशियल फॉर्म होगा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वेव, अब किसी भी वेव का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा एक्चुअली में क्या होगा, समझ में आ गया, डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में वी स्क्वायर
एंड डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन में डेल्टा टी स्क्वायर, जिसको हम लोग इक्वेशन 7 पुट अप कर देंगे. एंड आफ्टर दिस we will do, we have to compare equation 6 and 7, and after comparing we will see that we will find that what is the actual value, means actual speed of longitudinal wave, and what is the speed of longitudinal wave in a fluid. What you will get? V is equal to root under E upon my P. Okay, V is equal to root under E upon my P, and we have to make this इक्वेशन 8 इसको बना देना है. और उसके बाद क्या आपको समझ में आया, जो मतलब ये जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव निकाले आप किसी भी फ्लूइड का, तो ये हमारा क्या निकला, v इज इक्वल टू रूट अंडर ई अपॉन में p. तो स्पीड ऑफ जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है किसी भी फ्लूइड का लॉन्गिट्यूडनल वेव, समझिएगा बात को, हम जो क्या बोलना चाह रहे हैं, किसी भी फ्लूइड का लॉन्गिट्यूडनल वेव वो डिपेंड करता है उसके इलास्टिक प्रॉपर्टी पे, बल्क मॉडुलस ई, एंड उसका इनर्शियल प्रॉपर्टी पे, जिसका डेंसिटी रो है ना. समझिएगा कि किसी भी फ्लूइड का जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो स्पीड होता है वो डिपेंड करता है, सीधे जानिएगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी पे, बल्क मॉडुलस ई पे, एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी, जिसको डेंसिटी रो बोल सकते हैं. तो आज की क्लास में हम लोग ये देखें. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं न्यूटन्स रिंग्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, और फॉर्मेशंस ऑफ न्यूटन्स रिंग, और इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं न्यूटन्स रिंग्स के. उसके बाद हम लोग फॉर्मेशंस ऑफ न्यूटन्स रिंग्स देखेंगे. फिलहाल जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको सबसे पहले मिल जाए. और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही, और किसी तरह का डाउट हो तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. तो आज के लिए इतना ही. हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.